वक्त की पाबंदी को समझते हुए कोई लंबी बात नहीं करता हूं। पास में शायर बैठे हैं तो मैं चंद लाइन बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, उन दोनों का फासला कम करो। ये लोकतंत्र के लिए एक सिद्धांत होना चाहिए। इस सरकार में ये नहीं है। इस फाइनेंस बिल में सर 2047 तक गिफ्ट सिटी को रियायत दी गई है। कौन रहता है उस गिफ्ट सिटी में? कहां है वो गिफ्ट सिटी? गांधीनगर में है। कोई आम नागरिक के लिए वहां जगह नहीं है। बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की ऑफिस और उनकी जगह जहां गिफ्ट सिटी में है, इस सरकार उनको गिफ्ट दे रही है, उनको रियायत दे रही है। आपको किसान नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई से परेशान वो हिंदुस्तानी नहीं दिख रहा है। मुझे कहते हुए दुख होता है कि 232 पेज के इस फाइनेंस बिल में एक जगह भी कहीं महिला के लिए कुछ भी नहीं है। महिला वित्त मंत्री होते हुए भी देश की महिला नहीं दिखती है, और वो गिफ्ट सिटी दिखता है क्योंकि बड़े लोग हैं ना वहां पे, वो चंदा देने वाले हैं, वो आपको आपके हर हुक्म की तामील के लिए जो जरूरत है वो देने वाले लोग हैं, और इसलिए गिफ्ट सिटी को वहां फायदा मिला है। सर, गुजरात महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, किसी और का नहीं। गुजरात गांधी का गुजरात है, और इसी गांधी के गुजरात में प्रोहिबिशन है, नशाबंदी है। पर गिफ्ट सिटी में सरकार ने स्पेशली छूट दी है कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में होते हुए भी आप वहां दारू पी सकते हो, गिफ्ट सिटी में प्रोहिबिशन नहीं। सर, यहां पे एक और रियायत दी गई है। ओवरसीज बाहर से कोई आएगा, डेटा सेंटर लगाएगा, 2047 तक उसको टैक्स में रियायत दी जाएगी। ये फाइनेंस बिल कहता है। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्यों आप ये कर रहे हो? क्या आपका टर्म्स एंड कंडीशन कहीं पे क्लियर नहीं है कि वो बाहर से आया हुआ जिसको आप रियायत देते हो, वो मेरे देश को, युवाओं को कितनी नौकरी देने वाला है, मेरे देश के लोगों को कितना फायदा होगा? संगठन में मेरे नेता राहुल गांधी जी के साथ में काम करता था। उसी मेरे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी ने बिना मांगे मुझे राज्यसभा में यहां काम करने का मौका दिया। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस हाउस में चाहे मेरे बगल में बैठे भाई इमरान प्रतापगढ़ी हो या मेरे सामने बैठे हुए कई साथी हैं, यहां इस हाउस में आने के बाद 6 साल में पूरे देश में एक नया मेरा परिवार, नए एक साथी, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला। हां, कभी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले अक्रॉस पार्टी लाइन कि अच्छा बोले, कभी किसी ने टोका टोकी भी की, कभी किसी से नोक-झोंक भी हुई, पर आइडियोलॉजी के लिए और जनता के इश्यू के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। मेरे लिए हो सकता है कहीं मेरी आइडियोलॉजी लोगों के इश्यू के लिए आक्रोश से कभी कोई बात भी हुई होगी, पर मैंने मेरे उस गुजरात से राजनीतिक कारकिर्दी शुरू की थी। सर, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर मावलंकर जी जो महाराष्ट्र से थे, पर कर्मभूमि उनकी गुजरात थी, और उन्होंने गुजरात में मावलंकर ब्यूरो बनाया था। सर, मैं जब सबसे कम उम्र का विधायक था और विधानसभा में गया तो पता चला
कि हर विधायक की ट्रेनिंग हो रही थी, सिर्फ विधायक की नहीं, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी की ट्रेनिंग होती थी और ब्यूरो में सिखाया जाता था कि क्वेश्चन आवर चल रहा है तो राजनीतिक बात नहीं, अगर क्वेश्चन का रिप्लाई मंत्री हां जी में दे सकता है, ना जी में दे सकता है, तो वक्त क्वेश्चन आवर का बचाया जाए और मंत्री को या मुख्यमंत्री को कैसे जवाब देना है यह सिखाया जाता था। वो वही जो खुशी है कि इस राज्यसभा में आज भी कुछ ना के बराबर किस्सों को छोड़ दे तो आज वो परंपरा जीवंत है। यहां से कोई अच्छा बोलता है, वहां से समर्थन मिलता है, वहां कोई अच्छा बोलता है, यहां से समर्थन मिलता है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। अब हमारा सेंट्रल हॉल रहा नहीं, वरना सेंट्रल हॉल में हम गले मिलके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। वो पारिवारिक भाव आज भी राज्यसभा में जीवित है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने एमबीबीएस कॉलेजों के लिए एक नए मानक यूजीएमएसआर 2023 जारी किए, जिसमें श्वसन रोग, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, टीबी, चेस्ट को अनिवार्य विभाग सूची से हटा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप नए मेडिकल कॉलेजों में श्वसन रोग के विभाग रखना अनिवार्य नहीं रहेगा। एमबीबीएस छात्रों को टीबी, अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियों का विशेषज्ञ प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। इन कॉलेज अस्पतालों में मरीजों को पल्मोनोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं रहेंगे। आईपीएचएस 2022 में भी जिला अस्पतालों के लिए श्वसन रोगों के विभाग शामिल नहीं किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी टीबी और सबसे आम पुरानी बीमारियों में अस्थमा और सीओपीडी का इलाज करने वाला विभाग को शिक्षा और सरकारी अस्पतालों दोनों से हटा दिया गया है। श्वसन रोग विभाग के फिर से बहाल क्यों करना अनिवार्य है? क्योंकि 1. भारत में दुनिया में सबसे अधिक टीबी रोगी है। जो विभाग टीबी का निदान और उपचार करता है, उसे हटाना माननीय प्रधानमंत्री जी की टीबी उन्मूलन योजना 2025 लक्ष्य को सीधा कमजोर करता है। 2. श्वसन रोग, अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, फेफड़ों का कैंसर, स्लीप एपीनिया, ओपीडी और भर्ती के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। इनका उपचार विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा होना चाहिए, सामान्य चिकित्सक द्वारा नहीं। 3. नए मेडिकल कॉलेजों में विशेषकर ग्रामीण एवं छोटे शहरों में श्वसन रोगों की कोई सुविधा नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी, स्पाइरोमेट्री, एनआईवी जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं के लिए मरीजों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से ये मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए।